मैं गंगाराम प्रजापति, ये संयुक्त मोर्चा प्रजापति समाज का जो महाकुंभ हो रहा है 28 मई 2023 को, इसमें राजस्थान के लाखों लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। ये प्रोग्राम क्यों रखा हमने, इसके बारे में आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि हम आदिकाल से मोहनजोदड़ो हड़प्पा से हमारा एक इतिहास है। कुम्हार और प्रजापति जो मिट्टी कला से भी जुड़े हुए हैं, विभिन्न शिल्पकार कलाकार भी हम लोग हैं, परंतु राजस्थान में हमारी एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है हमारा समाज और हमारी राजनीति और हिस्सेदारी। देश आज़ाद होने के बाद में 75 साल में भाजपा ने राजस्थान में कभी किसी प्रजापति को टिकट नहीं दिया है आज तक। और माटीकला बोर्ड का भी प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो गैर मिट्टी के कार्य करने वाले कुमावत जाति के जो है वो लोग इसके बनते आए हैं। तो हमारे राजस्थान में धीरे धीरे ये जो धोखेबाजी का जो है एकता का, झूठी एकता का, कुम्हार कुमावत झूठी एकता का, ये चलता रहा और प्रेशर कुकर की तरह हम लोग उबलते रहे। परंतु अब हमारे समाज ने एक सिट्टी मार दी है कि हम लोगों को अपने हक और अधिकारों के लिए अलग होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। जब हमने इसका बिगुल बजाया तो कुमावत जाति ने अपना प्रोग्राम अलग रख लिया 21 मई को, क्योंकि वो वास्तव में ही अलग है। जयपुर के अंदर 8 मोहल्ले थे हालू के, जो हालू के होते थे राजघराने की सेवा चाकरी करते थे। और खेजड़ों के रास्ते में इनका एक भैरू जी का मंदिर है जिसको हालूके के भैरू जी बोलते हैं, और वहाँ भी इनका मोहल्ला थे। अब आज की तारीख में वो 8 मोहल्ले के लोग जो है अपने आप को क्षत्रिय कुमावत मानते हैं। इन लोगों ने हमारे भी कुछ कुमावत बना लिए, जैसे कारीगर का काम करने वाले लोग हैं, उनको शामिल करके इन्होंने संख्या बढ़ाई और धीरे धीरे हमारे ये अमरबेल की तरह हमारे प्रजापति समाज के ऊपर छा गए। इसका नतीजा ये हुआ कि राजनीति में हिस्सेदारी और भागीदारी और हमारा आर्थिक विकास रुक गया और प्रजापति समाज की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट चुकी। तो इस कारण से फिर हम लोगों ने चर्चा की। चर्चा में राजस्थान के विभिन्न जिलों से लोगों का यही मैसेज आया कि अब हमको दोनों सरकारों को ये बता देना चाहिए कि ये बहुसंख्यक जाति करीब 8% हम लोग हैं और राजस्थान में करीब 60-65 लाख की संख्या वाला समाज जीरो पे खड़ा है, राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदार ना के बराबर है। इसलिए हमने ये 28 मई 2023 को विद्याधर नगर स्टेडियम में रखा है। आपको मैं बता दूं, इतना उत्साह और समाज में अपना जो हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए लोग उतावले हैं, उत्सुक है। जो रुझान हमारे पास में आ रहे हैं, हर जिले से, हर गांव ढाणी से लोग अपने खर्चे से गाड़ियां लेकर के अपने व्हीकल से आ रहे हैं। और जिसमें हमारा स्टेडियम बुक है, टेंट की व्यवस्था हो चुकी है, पुलिस प्रशासन से हमारी परमिशन तय हो चुकी है। और अब हम लाखों की संख्या में लोग यहाँ आकर के दोनों राजनीतिक पार्टियों को हम बुला रहे हैं। माननीय वसुंधरा जी को भी निमंत्रण दिया है, गहलोत साहब के मिलने के लिए हमने समय मांगा है। हम चाहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज तक हमें कोई मीडिया भी कभी नहीं बताता था कि कुम्हार प्रजापति की जातियाँ संख्या इतनी है। दूसरी जातियों की ज़रूर हम देखते हैं मीडिया में, परंतु इस बार 28 मई के बाद में मीडिया को भी पता लगेगा कि वास्तव में ये एक जाति, दबी कुचली जाति आज डिस्प्ले हुई है। इसी के साथ राजनीतिक पार्टियों को भी पता लगेगा कि ये समाज जो है ये सभ्य और विकासशील पुरुष राजनीतिक और हिस्सेदारी में पिछड़ गए हैं। इनके बारे में राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आवाज़ उठाने को सबको अधिकार है और संख्या बल की जो है महत्व होता है लोकतंत्र में। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब हम संख्या बल दिखाना चाहते हैं। अभी जो 21 मई को प्रोग्राम हुआ है उससे मैं सोचता हूँ 10 गुना जो है हमारे कुम्हार प्रजापति समाज के लोग तो लिस्टेड हो चुके हैं आने के लिए और भारी संख्या में आएंगे। इस समय आपका कोई एमएलए एमपी है क्या राजस्थान में? हमारे बीजेपी में एक भी एमएलए नहीं है। माटीकला बोर्ड का अभी कोई चेयरमैन नहीं बना है। कांग्रेस पार्टी ने एक एमएलए बना रखा है जो कि वो भी ऊंट के मुँह में जीरे के बराबर है। और हमारी संख्या बल के हिसाब से राजनीति में हिस्सेदारी भागीदारी। अभी आपके जो एमएलए हैं, क्या नाम होता है, क्या नाम उनका? मदन प्रजापति है। तो उन्होंने अभी तक इस बारे में मांग क्यों नहीं उठाई विधानसभा में अभी तक?
उन्होंने ये बात सच कह रहे हो कि उन्होंने आज तक यही नहीं, जितने भी हमारे नाम से वोट लेकर के एमएलए बने 35 साल में, उन्होंने कभी कुमार प्रजापति जाति की आवाज़ नहीं उठाई, कभी उनके विकास के लिए नहीं उठाई, कभी उनके मिट्टी के काम करने वालों के पोल्यूशन का डंडा सरकार ने लगा रखा है। मिट्टी महंगी हो रही है, किसान लाने नहीं देते हैं, कुआ बावड़ी कानून बने हुए हैं। प्रजापति समाज इतना कुछ प्रताड़ित होने के बाद भी भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। जो आपने देखा है दीपावली के अवसर पर कहीं से भी मिट्टी ला करके दीपक का निर्माण करती है, उस संस्कृति को बचाए हुए बैठा है। ये एक ऐसा समाज है जो सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति है। हिंदू को भी दीपक देता है तो प्रकाश करता है, मस्जिद में भी दीपक देता है तो रोशनी पैदा करता है, और सभी लोगों को गर्मियों के अंदर आप वो मिट्टी के घड़े का पानी पीता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि इस घड़े का पानी पिए। आपके और समाज और क्या क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी मांगे है सिरियादी बोर्ड का जो अभी माटीकला बोर्ड है, इसमें शिल्प लगा करके कुमाऊं जाति ने करीब करीब हड़प दिया है। इस बोर्ड का नाम खत्म करके सिरियादी माटीकला बोर्ड बने, जैसे देवनारायण भगवान का बोर्ड है उसी तरह से हमारे समाज का विकास हो। दूसरा, सिरियादी जयंती हम मनाते हैं उसका अवकाश हो। तीसरा, हमारे जो कुम्हार भाई फरवरी और मार्च में बर्तन बनाते हैं गर्मियों के लिए, बेमौसम ओलावृष्टि और बारिश होती है जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जबकि ये भी एक किसान है, इसको किसान का दर्जा मिले और किसानों की तरह क्षतिपूर्ति इनका सर्वे हो और मिले। और मटका मंडियों के लिए जो आज की तारीख में मंडियां बढ़ी हुई है, चाहे कृषि मंडी हो चाहे सब्जी मंडी हो, उसमें एक प्रकोष्ठ इनको अलॉट किया जाए जो अपना प्रोडक्ट रख सके, वहाँ विपणन की कार्रवाई कर सके। फुटपाथ पे जो बैठे हुए लोगों को लाइसेंस मिले, उनको पंखा लगाने की व्यवस्था हो, उनके कैमरा लगे ताकि उनके प्रोडक्ट को तोड़े नहीं। राजनीतिक संरक्षण की बहुत ज़रूरत है हमको। अभी आपके जो एमएलए हैं इस समय राजस्थान में, उनसे आपकी क्या क्या मांगे हैं विधानसभा में उठाने के लिए, या फिर आगे की क्या है उनका? मांगे तो यही है कि जो वो आपके समाज का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं इस समय? समाज को समर्थन करते हैं तो विधानसभा में आवाज़ उठती है, वो मीडिया में छपती है, और मीडिया और राजस्थान की जनता भी देखती है और हमारा समाज भी देखता है। तो कोई ऐसी आवाज़ किसी ने उठाई नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है। आप भी आगे आगामी विधानसभा चुनावों में क्या कोई टिकट के प्रत्याशी हैं? मैं तो कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, परंतु हमारे समाज के बहुत सारे लोग राजनीति में भाग लेते हैं, पार्टियों से जुड़े हुए हैं, परंतु राजनीतिक पार्टियों के किसी भी प्रदेश की कार्यकारिणी में कुमार प्रजापति को अभी तक जगह नहीं मिली है, क्योंकि हमको टिकट ही नहीं देते। क्षत्रिय कुमाऊं जाति वहाँ कह देती है साहब हम तो एक ही हैं, और हमारा लाभ वो ले जाती है।